2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी प्रत्याशी की लिस्ट जारी करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता में दोबारा वापसी के लिए एक बार फिर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट 195 प्रत्याशियों की जारी कर दी है। देश की तमाम वीआईपी सीटों में एक उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार अपनी हैट्रिक लगाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तैयार हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, लखनऊ सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे। जब वो अस्वस्थ हुए तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में लालजी टंडन ने यहां से विजय हासिल की। लेकिन 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपने कद्दावर नेता राजनाथ सिंह को मैदान में उतार दिया। राजनाथ सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी की इस परंपरा को बरकरार रखा और अपनी सीट को अच्छे मार्जिन से यहां पे उन्होंने जीत दर्ज की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लालजी टंडन यहां से चुनाव लड़ते थे तो वो 35 से 40% के बीच वोट उन्होंने हासिल किया था। लेकिन 2014 में जब राजनाथ सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा तो उन्होंने 55% वोट हासिल किए और एक करीब 2.5 लाख से ऊपर के मार्जिन से जीत दर्ज की। 2019 में भी यहां से वही कहानी दोहराई गई और राजनाथ सिंह के वोटों का, जीत के वोटों का प्रतिशत और बढ़ गया। उन्होंने करीब 3 लाख से ऊपर मतों से जीत हासिल की और उस समय उनकी प्रतिद्वंदी थी सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा, जो इस उम्मीद से यहाँ पे उतारी गई थी सपा के द्वारा कि शायद उन्हें कुछ जातिगत मत और महिलाओं का मत मिले, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। इस बार का चुनाव भी इसी तरह से दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपने लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मेहरोत्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। रविदास मेहरोत्रा सपा में बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और वो 2 बार विधानसभा सीट पे चुनाव भी जीत चुके हैं। लेकिन इस बार उनको कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह के बारे में अगर कहें तो वो बहुत ही पुराने नेता है, संघ परिवार से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि 2024 में क्या राजनाथ सिंह अपनी इस सीट पर तीसरी बार यानी अपनी हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं। वैसे इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर अगर लखनऊ के लोकसभा सीट पर अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह की जीत कहीं ना कहीं से आसान नजर आती है।